हेलो बच्चों, बेटा आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका कंटिन्यूएशन में जो चैप्टर चल रहा था दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 बैलेंसिंग पे था, मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 भी बैलेंसिंग पे है और कौन सा मेथड? कोफिशिएंट मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इधर उधर लगाते रहो, वो हो जाता है। जहां पे सिंपल सा दिखे कर दिया करो। यहाँ पे हम कोफिशिएंट मेथड करने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ। एक अच्छा 6 क्वेश्चन के भी हमारे 4 पार्ट है ABCD करके, लेकिन मैंने सिर्फ A वाला पार्ट अभी लिखा है थोड़ा टाइम बचाने के लिए। फटाफट से देख जाओ क्या है हमारे पास। HNO3 बेटा ये हाइड्रोजन नाइट्रेट है, इसको नाइट्रिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। तो अभी नाम नहीं याद करना चाहते तो मैं ऐसे ही पढ़ जाती हूँ आप लोगों के लिए। HNO3 CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, इसको बैलेंस करना है। कोफिशिएंट मेथड भी मैंने क्या बोला था बच्चों, एक बार दोबारा से लिख लो इसको, मैं बड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ, ठीक है। और इसमें पता है क्या किया करो, इसमें फटाफट से ABCD लगा दिया करो। देखो जो बचपन में पढ़ा था वो अब काम आने वाला है, ठीक है। प्लस H2O। सुनो सुनो सुनो, अब यहाँ पे क्या कर दिया, A लगा दिया, यहाँ क्या कर दिया, B लगा दिया, यहाँ पे क्या ले लिया C, और यहाँ पे बच्चों क्या लगा दो, H2O के सामने क्या लगा दो, D। अब जितने भी आपके पास एटम्स है ना, सबको एक एक करके लिख लो। जैसे मान लो हमने सबसे पहले किसका लिखा, हाइड्रोजन का लिखा। ये रफ पे कर लेना, इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, रफ पे कर लेना और 2 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के लिए लिया। बेटा हाइड्रोजन के साथ कितने एटम दिख रहे हैं, 1, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, A। तो कितना हो गया, 1 into A। लेफ्ट हैंड साइड पे A आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन है। देखो अब ये मत बोलना है कि मैडम ये हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, मैं सिर्फ हाइड्रोजन चुनने को बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन और है, और इस किसके साथ मल्टीप्लाइड है, बाहर कितना पड़ा हुआ है, 2, ठीक है। तो ये और यहाँ पे कितना पड़ा हुआ है, B। हमने क्या लगाया, B। तो बेटा जी यहाँ पे कितना हो जाएगा, A के साथ कितना जुड़ जाएगा, 2B। बोलो बात समझ में आ रही है, A के साथ कितना जुड़ गया, 2B। अब इज इक्वल टू, और तो कहीं पे H दिख नहीं रहा लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं और यहाँ पे हाइड्रोजन है, कितने, 2, और कोफिशिएंट क्या, D। कितना हो गया बच्चों, 2D। एक इक्वेशन ये बन गया, इसको अभी ऐसे ही रहने दो क्योंकि कुछ लंबा इक्वेशन बन गया, राइट। अब उसके बाद हाइड्रोजन हमारा कवर हो गया, अब किस पे आ जाओ, नाइट्रोजन पे आ जाओ। नाइट्रोजन पे यहाँ पे कितना है, लेफ्ट हैंड साइड पे A, यहाँ पे कोई नाइट्रोजन नहीं है भैया, नाइट्रोजन यहाँ पे एक है, A के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया, A, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन एक जगह पे है, लेकिन ये किसके साथ मल्टीप्लाइड है, क्या आ गया, 2, है ना। तो 2 यहां से आ गया, C यहां से आ गया, तो A इज इक्वल टू, यहाँ पे आप फिलहाल क्या करो, 2C। जैसे बता रही हूं वैसे करते चले जाओ, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब H भी हो गया, N भी हो गया। अब अगली बारी मैंने किसकी उठा ली, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करो जरा। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 3 को A से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 3A। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को B के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 2B। ये सारा का सारा मेरा कहाँ पे था, लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे चले जाओ, प्रोडक्ट वाले साइड पे चले जाओ। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बेटा, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 6 तो यहीं पे हो गए, ठीक है। और 6 किसके साथ मल्टीप्लाइड है, C के साथ भी मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 6, भाई ऑक्सीजन की बात चल रही है, 6C। और यहाँ पे बच्चा पार्टी, यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन D के साथ, ठीक है। अब कौन सा एटम बच गया, H चला गया, N चला गया, O चला गया, अब कौन रह गया, Ca, कैल्शियम का रह गया। तो कैल्शियम का उठाओ, यहाँ पे कैल्शियम का सिर्फ यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1, यानी कि ओनली B। और यहाँ पे कैल्शियम का कितना दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 ही दिख रहा है, दैट इज C, है ना। एक एटम C के साथ मल्टीप्लाई हुआ, C आ गया, ओके। तो B इज इक्वल टू C। मैंने क्या बोला था, जो सबसे सिंपल वाला होगा उसको क्या कर लिया करो, 1 कंसीडर कर लिया करो। तो अगर मैं लेट कर दूं, लेट C इज इक्वल टू 1, तो B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। बस अब इक्वेशन हो गया, लाओ प्रूफ करते हैं। अब अगर मैं C की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देती हूँ तो A की वैल्यू निकल जाएगी, A इंटू C। ये मेरे पास कितना आ गया, A की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो A B C तीनों की वैल्यू आ गई। कैसे भी करो आंसर आप, मतलब बैलेंस आपका परफेक्ट बैलेंस होगा, डोंट वरी, ठीक है। A B C तीनों की वैल्यू आ गई, तो भैया मेरा यहाँ पे A लगा दे। A कितना आ गया, 2, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, B की जगह पे बच्चे कितना आया, 1 आया, इज इक्वल टू 2। D की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से आ गया 4 इज इक्वल टू 2D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई, है ना। तो मेरे पास सारे कोफिशिएंट्स आ गए, A B C D सारे आ गए ना, है ना। तो चलो अब A की जगह पे कितनी वैल्यू, मैंने कोफिशिएंट दिया है, तुम दोबारा से लिख के देख लेना। A की जगह पे बच्चे मैंने कितना कर दिया, 2। B की जगह पे मेरे पास कितना आ रहा है, 1, लगाने की जरूरत ही नहीं, 1 ही होगा, ठीक है। C ये भी कितना है, 1 लग गया। D कितना आ रहा है बच्चों, तुम्हारे पास D आ रहा है 2।
और अब जरा आ जाओ मेन मुद्दे पे, क्या दोनों तरफ हमारा बैलेंस हो रहा है? देखो जरा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन है? 4। ठीक है, यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं? 2। ठीक, अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन 3 2 यहाँ पे कितना दिख रहा है? 6 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो 6 और 2 मेरे पास कितना हो गया? 8 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और यहाँ पे भी 6 यहाँ पे है, 2 वहां पे है, 8 ऑक्सीजन हो गया। कैल्शियम 1 यहाँ पे है, कैल्शियम 1 यहाँ पे है। बैलेंस्ड इक्वेशन है, कोई करने की, कोई झमेले की जरूरत ही नहीं है बच्चा। बोलो बात समझ में आई? फटाफट से सेकंड वाला लिख जाते हैं। देखो बेटा सेकंड वाला देख जाओ, सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 दिया हुआ है, Na2SO4 H2। एक झलक में तो ये लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे अगर 2 लगा दिया जाए तो सोडियम की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सोडियम बराबर हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन में ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, अगर तुम यहाँ पे 2 लगाओगे तो हाइड्रोजन 2 बढ़ जाएगा भाई, 1 था कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, वहां पे हाइड्रोजन सिर्फ 1 ही दिख रहा है हमें, तो तुम कहोगे मैडम 2 से वहां मल्टीप्लाई कर दो। तो ले दे के आप जब बात को करोगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल देखो, एक झलक में इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से बता सकती हूँ आपको। देखिए कहने का मतलब हिट एंड ट्रायल लगा के देख लो एक बार जरा कि इस पे हिट एंड ट्रायल कैसे लगेगा। हिट एंड ट्रायल, तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने पे यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से भी बड़ी आसानी से हो रहा है, अगर आप इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो। यानी अगर मैं हिट एंड ट्रायल की बात कर रही हूँ, पहले 2 लगा दिया, 2 NaOH अगर मैंने कर दिया, प्लस H2SO4 अगर मैंने रहने दिया, तो बेटा जी यहाँ पे सोडियम की प्रॉब्लम खत्म, सोडियम के 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 4, तो टोटल 6, तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन और 2 चाहिए होते, है ना। तो एक काम और करते हैं, Na2SO4 को यहाँ पे ले आते हैं, प्लस 2H2O कर देते हैं। ठीक है, देखो जरा बैलेंस हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस हो रहा है एक ही चुटकी में। लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई वगैरह करके देखना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, और इस साइड पे 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन बैलेंस है। सल्फर 1 1 है, दोनों तरफ बैलेंस है। सोडियम 1 2 2 है, ये भी बैलेंस है। बोलो समझ में आ रही है? ऑक्सीजन 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन ऑलरेडी हम बैलेंस करने के चक्कर में ही हमने आप लोगों को थोड़ा सुविधा करने के लिए थोड़ा वीडियो शॉर्ट बन जाए इसलिए मैंने ऐसे पहले से लिखा हुआ है। कर लेंगे ना बैलेंस। सोडियम का यहाँ पे कितना है? 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, A आ गया। यहाँ पे सोडियम 2 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो कितना हो गया? 2C। और देखो मैंने पहले यहां तक मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने वहां पे डायरेक्ट 2 लगाया, तुम मत लगाना, तुम धीरे धीरे करना। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? A है, इस तरफ भी ऑक्सीजन है, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, वो कितना है? 4 into B, दैट इज 4B। इस तरफ आ जाओ, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाइड है, C कितना आ गया? 4C, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन दोबारा से है, दैट इज D। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया। अब तो इक्वेशन पुट करने की ही तो बात है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो A प्लस 2B इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ एक जगह पे है, दैट इज 2D। ठीक है, मैंने इसको जानबूझ के छोड़ा है ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि हर एक बार अलग अलग वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आती है ABCD की, चाहे किसी भी इक्वेशन से। ठीक है, फिर आ गया आपके पास यहाँ पे सल्फर यहाँ पे सिर्फ अकेला पड़ा हुआ है B, और यहाँ पे भी क्या है? अकेला क्या है? C, तो B इज इक्वल टू C। अब मैंने क्या बोला था? एक ऐसा कोई कमजोर कड़ी फंसेगी आपके पास जहां पे आप किसी वैल्यू को 1 रख सकते हो, तो यहाँ पे C इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। अगर मैंने लेट कर लिया तो B की वैल्यू भी कितनी हो गई? 1। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे C को 1 रखोगे तो A 2 आ जाएगा, यहाँ पे सारी वैल्यूज हम रखेंगे तो D की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। अब यहाँ पे भी एक D वाला इक्वेशन बन रहा था, अगर मैं यहाँ पे D आपको निकाल के दिखाऊं ना, तो यहाँ पर भी D कितना आएगा? 2। देखो A कितना आ रहा है? 2, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, और B की जगह पे कितना आ गया? 1 इज इक्वल टू 2D कितना आ रहा है? 4 इज इक्वल टू 2D। कल भी मैं इन चीजों को आपको समझा रही थी कि बात वही आएगी चाहे आप कैसे भी निकालो। ठीक है, बस अब इन वैल्यूज को ABCD को पुट कर दो। A की जगह पे कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। B की जगह पे कितना आ गया? 1, हटाओ इसको। C की जगह पे भी हमारे पास कितना है? 1, हटाओ इसको, और D की जगह पे फिर कितना आ गया? 2। अब जरा बैलेंस करके देखो तो देखो बच्चे क्या आ रहा है। अगर आपने, क्योंकि ये सिंपल था, आप हिट एंड ट्रायल लगाते तो भी बात आपकी बन जाती। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो ही जाके कोएफिशिएंट मेथड कर लेना, बहुत सिंपल है, बहुत करेक्ट आएगा, कोई परेशानी होगी। यहाँ पे कितना? Na2 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, 4 यहाँ पे, हाइड्रोजन वहां पे 4 आ गया, 2 into 2 4 आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना? 2 और 4 यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना है? 4 और 2 वहां पे कितना हो गया? 6। और क्या बचा? सल्फर 1 सल्फर। ठीक, अब थर्ड कर ले फटाफट से थर्ड कर लो। देखो इसमें हम
बच्चे देखो थर्ड मैंने इक्वेशन लिख लिया और थर्ड इक्वेशन मुझे ऐसा ही मिला, एनसीईआरटी की बुक में ना मुझे ऐसा ही मिला। ठीक है, हो सकता है कि कहीं मिसप्रिंटिंग हो, बाकी अगर जब तुम इस इक्वेशन को देखोगे जैसा मिला है मैंने वैसे ही लिखा है, लेकिन ये खुद ब खुद ही बैलेंस्ड है। हाँ, ये भी हो सकता है। देखो अब सुनो, देखो कैसे हुआ। यहाँ पे क्या है, NaCl है, ठीक है, सोडियम एक, क्लोरीन एक। तो यहाँ पे भी अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं तो सोडियम कितना है, एक, और क्लोरीन भी कितना है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन दोनों बैलेंस है हमारे पास। फिर ये क्या है, सिल्वर, तो सिल्वर यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी सिल्वर एक है। नाइट्रोजन यहाँ पे एक है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी नाइट्रोजन एक ही है। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 ही है। तो बेटा अगर देखो ये बैलेंस है तो इसको तो मुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आपकी एनसीईआरटी बुक में, मेरे बुक में हो सकता है मिसप्रिंट हो, अगर आपको कुछ अलग दिखता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना मेरे को, मैं उसको दोबारा सेट करके बता दूंगी। ठीक है, तो यानी थर्ड हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाओ अगले पार्ट पे, दैट इज पार्ट सी। और तो बच्चों देखो ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कोशिश कर लिया करो कि हिट एंड ट्रायल्स अगर आपका एक बार में बैठ रहा है, ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन पे अगर आ जाए तो जैसा समझाया है कोफिशिएंट मेथड, उसको कर लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं देखती हूँ तो बेरियम इधर है, इधर भी एक बेरियम है, एक एक ही है दोनों तरफ, Cl2, वहां पे Cl अकेला पड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, वहां पे हाइड्रोजन अकेला पड़ा हुआ है, यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यानी कि 2 हाइड्रोजन चाहिए हमें, क्योंकि इधर 2 हाइड्रोजन है, उधर भी मुझे क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 क्या चाहिए, क्लोरीन। बहुत सिंपल है ना। यानी कि अगर मैं सिर्फ इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बात बन जाएगी हमारी। यहाँ पे कोफिशिएंट मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं, कोफिशिएंट मेथड वहां पे लगाया करो जहां पे ये हो जाता है कि 3 कहाँ लगाए, 2 कहाँ लगाए। ठीक है, ऐसा जब हो जाता है तो यहाँ पे तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी ये इक्वेशन बन जाएगा BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4। हालांकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ दिखा रहा है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, हो गया बैलेंस, Ba एक एक, Cl2 यहाँ पे Cl2 2 हो गया, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का 4। ठीक है, बैलेंस हो गया। अगर तुम कहते हो कि इस पे कोफिशिएंट मेथड लगाओ तो लगाओ, अपने से करो। ठीक है, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, मैं आंसर दे दूंगी। ठीक है बेटा, बाय।